सावधान, अब महंगी हो सकती है फ्लाइट की टिकट। लेकिन कैसे? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया और भारत में रह रहे नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया। हड़बड़ाहट में भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को बंद किया और शिमला संधि को रद्द किया। और इतना ही नहीं, इंडियन फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस को भी क्लोज कर दिया। अब आप सोचेंगे कि एयर स्पेस क्या होता है, एयर स्पेस को कैसे कोई बंद कर सकता है और इस एक्शन का आम जनता पर कितना ही इफेक्ट होगा। चलिए यहाँ एक बात तो क्लियर कर दूं कि इसका सीधा असर हम सभी की जेब पर पड़ेगा। लेकिन कैसे? तो इसे आसान भाषा में समझते हैं इस वीडियो के जरिए। भारत के प्रकोप से घबराया पाकिस्तान अब अपनी जान बचाने की कवायद में जुट गया है। हालात ऐसी है कि एयर स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान अपना एयर स्पेस भारतीय फ्लाइट्स के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। पाकिस्तान को लगा कि वह ऐसा कर आने वाली शामत से बच जाएगा और भारत को कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर देगा। पाकिस्तान की आशा के विपरीत भारत एयरलाइंस ने न केवल अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए अल्टरनेटिव रूट खोज लिए हैं, बल्कि इस सफर में पैसेंजर्स को कोई परेशानी न हो, इसका इंतजार डीजीसीए की तरफ से कर दिया गया है। खैर, इन सब के बीच अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि एयर स्पेस क्या होता है, तो बता दूं कि किसी भी देश के लिए जब कोई बॉर्डर या सीमा तय होती है तो उसकी सीमाओं के अंदर आने वाली जमीन के साथ पानी और आकाश की भी बात होती है। कोई भी देश जमीनी तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22.2 किलोमीटर दूर तक समुद्र पर अपना अधिकार रखता है और इसे जल सीमा या कोस्टल बॉर्डर कहते हैं। किसी भी देश की थल और जल सीमा के ऊपर के आकाशीय हिस्से को एयर स्पेस कहा जाता है। इस एयर स्पेस पर जमीन और जल की तरह उस देश का अधिकार होता है, इसलिए वह देश तय करता है कि कौन इस एयर स्पेस से गुजर सकता है और कौन नहीं। जमीन से ऊंचाई और इस्तेमाल के आधार पर एयर स्पेस को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे नियंत्रित एयर स्पेस, अनियंत्रित एयर स्पेस, विशेष उपयोग के एयर स्पेस और प्रतिबंधित एयर स्पेस। अब आप सोचेंगे कि अगर कोई फ्लाइट गलती से एयर स्पेस में पहुंचती है तो क्या होगा? तो पहली बात तो प्रतिबंधित या रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में जाने की किसी भी विमान को अनुमति नहीं होती है, क्योंकि यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। और अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का उल्लंघन करते हुए कोई विमान उस एरिया में पहुंच जाता है तो विमान पर हमले की संभावना हो सकती है, या अगर इससे बच जाता है तो अक्सर भारी जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले विमानों को अक्सर 121.5 मेगाहर्ट्ज पर पहले से चेतावनी दी जाती है। यह विमानों के लिए आपातकालीन फ्रीक्वेंसी है। अब आप सोचेंगे कि इसका हम पर कितना असर पड़ेगा, तो बता दूं कि पाकिस्तान के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स पर होगा। हालांकि उत्तर भारत के कुछ और एयरपोर्ट पर भी इसका असर पड़ना तय है, जिनमें अमृतसर, लखनऊ शामिल है। दिल्ली के जिन भारतीय कंपनियों के विमान मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप, ब्रिटेन और उत्तर अमेरिका जाते हैं, उन्हें पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने के बाद अब अपने रास्ते बदलने होंगे। वैसे जो फ्लाइट्स मुंबई से यूरोप और अमेरिका जाने हैं, उन पर कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन जो फ्लाइट्स दिल्ली से जाएंगी उन्हें अहमदाबाद से डिटूर लेना होगा ताकि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के बाहर उड़ान भर सके। ऐसा होने का सीधा मतलब है कि मुसाफिरों के लिए जहां उड़ान का समय बढ़ जाएगा, वही विमान कंपनियों के लिए इसका अर्थ है उड़ानों के लिए ईंधन का खर्च बढ़ना। जब ये खर्च बढ़ेगा तो मुमकिन है कि आने वाले समय में कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों को ट्रांसफर करें और टिकट के दामों में इजाफा हो। यहाँ आपको ये बता दूं कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक साल 2019 में जब पाकिस्तान ने इसी तरह का कदम उठाया था तो भारतीय विमान कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ भारत को हुआ था, इसका नुकसान पाकिस्तान को भी पहुंचा। अब आप सोचेंगे कैसे?
तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने बताया था कि भारतीय कंपनियों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान को भी करीब $5 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया के कई देश अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने के बदले में विमान कंपनियों से पैसा वसूल करते हैं। इसे ओवरफ्लाइट फीस कहा जाता है। बाकी देशों की तरह पाकिस्तान को भी विदेशी विमान कंपनियों से फीस मिलती है, जिनमें भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। ये फीस इस बात पर डिपेंड करती है कि विमान का टेक ऑफ वेट कितना है और फासला कितने किलोमीटर का है। जब पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद करेगा तो भारतीय कंपनियों से मिलने वाली ये फीस उसे नहीं मिलेगी और इसकी कमाई में कमी आएगी। वैसे ही आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के लिए यह तगड़ा झटका हो सकता है। तो अब इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।